everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and today's video we are going to discuss a very fun and a very interesting topic that is titled as internet acronyms. अब देखो हम ना इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, obviously it's like the part and parcel of our life right now. तो हम इंटरनेट पे बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको देखते हैं कि लोग उसका कंप्लीट फॉर्म ना लिखकर उसके एक्रोनिम्स लिखते हैं. अब एक्रोनिम क्या है? एक्रोनिम मतलब जैसे कोई भी 3 लेटर वर्ड है, ठीक है, कोई 3 बोल सकते हो वर्ड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंटेलिजेंट क्वेश्चन, 2 वर्ड्स हैं, ठीक है. तो हम क्या करते हैं ना, इंटेलिजेंस का आई और क्वेश्चन का क्यू ले लेते हैं एंड दैट इज नोन एज IQ, ठीक है. तो हम क्या बोलते हैं ना, आपका IQ लेवल इतना है, ये बहुत इंटेलिजेंट, इसका IQ इतना है. तो एक्रोनिम्स मतलब सिंपल भाषा में कि जो भी वर्ड्स हैं उनके स्टार्टिंग का लेटर ले लिया जाता है और उसको एक शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, सो दैट एक तो टाइम सेविंग हो जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज राइट नाउ इन टुडेज जनरेशन व्हाट वी सी इज कि टाइम बहुत, ऐसे लोगों को लगता है कि टाइम नहीं है हमारे पास, राइट. मतलब पीपल आर रनिंग सो बिजी लाइव्स कि उनको लगता है कि हर जगह से जहाँ टाइम बच जाए वहाँ पे वो सेव कर लें. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज, और ऑल्सो इट साउंड्स वेरी कूल. तो लोग जो है कुछ शॉर्ट वर्जन यूज करते हैं ऑफ नॉर्मल वर्ड्स, और बिकॉज दिस इज यूज्ड ऑन लाइक इंटरनेट या फिर इट्स यूज इन डेली टेक्सटिंग, देन नॉर्मली कभी स्पीकिंग में भी बहुत कम यूज किया जाता है, स्पोकन लैंग्वेज में तो, बट येस इन राइटिंग और ऑन इंटरनेट और इन डेली टेक्सटिंग और समथिंग पीपल डू यूज सर्टेन एब्रीविएशंस और सर्टेन एक्रोनिम्स, और हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो देयर आर अराउंड 60 एक्रोनिम्स जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं, एंड ऑल्सो दीज आर सम जो कि कभी कभी आप लोगों को शायद नहीं पता होगा. ऑल्सो देर आर सर्टेन एक्रोनिम्स जो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं और वो सभी को पता होते हैं. सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम लर्निंग दोज बिकॉज वी ऑलरेडी आर अवेयर अबाउट इट, बट देर आर सर्टेन एक्रोनिम्स जो हमें ज़्यादातर पता नहीं होते हैं कि अच्छा इसका फुल फॉर्म ये है. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो हम क्या देखने वाले हैं कंप्लीट सेशन में? वी आर गोइंग टू कंसिडर दीज थिंग्स. Number 1 is what is an acronym. अगर हमें अच्छे से इन डिटेल पता चल जाए कि एग्जैक्टली एक्रोनिम क्या है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, देन इट वुड बी वेरी ग्रेट टू कंटिन्यू विद द वर्ड्स. अगर डायरेक्टली वर्ड्स पे जंप करेंगे तो इट कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग कि एक्रोनिम्स क्या है. देन वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज एन इंटरनेट एक्रोनिम. तो एक्रोनिम मतलब ये नहीं होता सिर्फ इंटरनेट एक्रोनिम ही होते हैं, नहीं, एक्रोनिम बहुत वैरायटी के होते हैं. तो इंटरनेट एक्रोनिम ये जो कैटेगरी है वो क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर हेडिंग, एंड देन वी वुड डिस्कस मोस्ट popular internet acronyms. There are around 60 ones. तो हम ये वाले डिस्कस करेंगे, किसी किसी का मीनिंग जिसका हमें ऑब्वियस मीनिंग नहीं पता है उनके मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे, एंड वी वुड ऑल्सो डिस्कस सर्टेन सिचुएशंस ओरली कि भाई इसको यूज कैसे करना है. डन. सो इट्स काइंड ऑफ अ वीडियो जहाँ पे आपका ऑब्वियसली नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है रिलेटेड टू दीज एक्रोनिम्स, बिकॉज आप जो है कभी ना कभी लाइफ में इनको विटनेस ज़रूर करेंगे, एंड इट वुड बी गुड अगर आपको उनका मीनिंग ऑलरेडी पता हो, रादर देन आप जाके सर्च कर रहे हो, आप बिल्कुल पढ़ रहे हो अच्छे से, एंड देन यू गेट टू नो अच्छा इसका मतलब ये है. सो आई होप जैसे ही हम लास्ट में पहुंचेंगे वीडियो के, लाइक वी वुड बी डन विद द 60 मोस्ट पॉपुलर एक्रोनिम्स, देन यू विल बी लाइक कि कम ऑन, चलो अच्छा ये 60 वर्ड्स तो समझ आ ही गए हैं, तो कभी भी आप विटनेस करोगे इनको, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्लियर? ऑलराइट. तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज एन एक्रोनिम. सो एग्जैक्टली एक्रोनिम मैंने आपको बता दिया है, बट लेट्स जस्ट डिस्कस इट वंस मोर. It is, or acronym is, a short word that is made from the first letters of a group of words. यानी बहुत सारे words हैं, ठीक है, 3-4 words हैं फॉर एग्जाम्पल, और इनका जो फर्स्ट लेटर है, यानी सपोज हम बोल लेते हैं इसका A है, इसका B है, इसका C है, तो हम इन तीनों को उठा लेते हैं और बोल देते हैं कि ABC क्या है इस कंप्लीट वर्ड का एक्रोनिम. Clear? Where A would stand for this particular word, B would stand for this one, and C would stand for this one. अब कुछ ऐसे भी words हैं जिनको नॉर्मली लोगों ने एक स्लैंग तरीके से बना दिया है, या हम स्लैंग वर्ड, स्लैंग फ्रेजेस ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कुछ लोगों ने स्लैंग की तरह यूज किया हुआ है इसको. तो एक वर्ड को भी एक सिंगल वर्ड भी होगा ना, तो उसका भी एक्रोनिम बन जाता है कहीं कभार, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है. तो वो वैसे वर्ड्स भी हम देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि हम जब बायोडेटा फिल करते हैं या बनाते हैं, या फिर कहीं कहीं पे आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हो, वहां पर फुल फॉर्म की जगह सीधे सीधे एक शॉर्ट वर्जन दिया होता है जिसे लिखा होता है DOB.
ठीक है। अब अगर आपको, अभी तो ये बहुत ही कॉमन है, बट देयर वाज अ टाइम जब ये स्टार्ट हुआ था यूज होना, तो पीपल वर लाइक कि डीओबी क्या है, देन दे यूज टू कंफर्म कि भाई क्या है डीओबी, क्या भरना है, एंड देन दे वुड गेट टू नो कि डीओबी स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी बर्थडे डेट, आप कब बॉर्न हुए थे। सो डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो डेट का डी, ऑफ का ओ, बर्थ का बी लेकर डीओबी इज द वन, जो कि एक एक्रोनिम है। और ये सिर्फ एक एक्रोनिम है, इंटरनेट पे ज्यादा नहीं, इंटरनेट एक्रोनिम नहीं बोलेंगे इसको, इट्स जस्ट एन एक्रोनिम। क्लियर। सिमिलरली एक जो हमने बिगनिंग में ही डिस्कस किया था, इंटेलिजेंस क्वोशंट, इसी में क्या होता है भाई, इंटेलिजेंस का आई, क्वोशंट का क्यू लेकर आईक्यू इज द फॉर्म्ड एक्रोनिम। डन। तो इस तरीके से आपको कुछ बड़े वर्ड्स या कुछ बेसिक से वर्ड्स की 3-4 वर्ड्स का शॉर्ट वर्जन जब दिखाई देता है, टेकिंग द फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच वर्ड, उसी को क्या कहते हो, एक्रोनिम। डन। ऑलराइट, अब एक्रोनिम का बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया है, सो इट वुड बी ग्रेट इफ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंटरनेट एक्रोनिम। क्योंकि एक्रोनिम तो देख लिया, बट भाई हमारा मेन टॉपिक क्या है, इंटरनेट पे जो कॉमनली एक्रोनिम्स यूज होते हैं वो। सो लेट्स जस्ट डिस्कस एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ दिस एंड देन वी वुड मूव ऑन टू द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्रोनिम्स। डन। ऑलराइट, so internet acronym is a non-standard or unofficial form of language, and it's acronym used by people on the internet to communicate to one another. अब क्या होता है ना, ये इंटरनेट एक्रोनिम्स जो हैं, दे आर नॉट लाइक कि भाई ये ऑफिशियल लैंग्वेज है आप कहीं पे भी यूज कर लो, नहीं। इट्स जस्ट दैट लोग इंटरनेट पे फॉर्मली अपनी मर्जी से कुछ ऐसे एक्रोनिम फॉर्म कर लेते हैं ताकि उनको आसानी हो, यू नो, इट कुड बिकम ईजी फॉर देम टू टॉक टू पीपल। पूरा टाइप करने से अच्छा होता है, एक दो शॉर्ट में वो लिख देते हैं, सो इट इज काइंड ऑफ यू नो ईजी। सो इसीलिए ये एक नॉन स्टैंडर्ड और अनऑफिशियल फॉर्म है। इट्स नॉट लाइक कि इंटरनेट एक्रोनिम इज लाइक अ डिफरेंट लैंग्वेज या फिर इसको आप फॉर्मली यूज कर सकते हो, नहीं। इट्स जस्ट एन इनफॉर्मल वन एंड ऑल्सो इट इज अ नॉन स्टैंडर्ड एंड अनऑफिशियल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। और क्यों यूज करते हैं एक्रोनिम लोग, बिकॉज दे यूज टू कम्युनिकेट टू वन अदर। ऑब्वियसली भाई क्यों यूज करेंगे वर्ड्स का, एक दूसरे से बात करने के लिए। सो वेन एवर इट्स लाइक कि आप जैसे बात करते हो, जैसे GN लिख देते हैं लोग, राइट, व्हाट डज दिस मीन, गुड नाइट, राइट। तो हम कंप्लीटली गुड नाइट भी बोल सकते हैं, बट GN साउंड्स वेरी इजी, बहुत इजीली GNE तो लिखना है पूरा गुड नाइट टाइप करने से अच्छा, तो इसी को क्या कहते हैं, एक्रोनिम। और क्योंकि GN इज व्हाट, इट इज यूज्ड ऑन इंटरनेट लाइक इन टेक्सटिंग एंड ऑल, तो इसीलिए इसको बोल देंगे इंटरनेट एक्रोनिम। डन। सो let's see some of the interesting and commonly used internet acronyms. So now we are going to discuss certain most popular internet acronyms. Now there are certain जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट उनका मीनिंग हर किसी को पता होता है, तो उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। बट येस, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द एक्रोनिम्स जो कि कुछ लोगों को शायद नहीं पता होंगे, सो इट वुड बी गुड इफ यू कैन गेट टू नो अबाउट देम। एंड ऑल्सो देर आर सर्टेन एक्रोनिम्स जो कि ऑफिशियली, यानी फॉर्मल नहीं, ऑफिशियली जब कोलीग्स बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, जैसे काम वाम कर रहे हैं, पूरी टीम है, तो उसमें जल्दी से डिस्कस करने के लिए भी वो यूज़ करते हैं। डन। ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट एक्रोनिम एंड द एक्रोनिम जो कि बहुत लोग यूज करते हैं, दैट इज LOL, जिसे लॉल भी बोलते हैं। तो LOL क्या है भाई, ऑब्वियसली एक एक्रोनिम है जिसे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, एंड इट मीन्स लाफ आउट लाउड, यानी बहुत जोर जोर से हंसना इज व्हाट लॉल मीन्स, टू इंडिकेट समथिंग और स्लाइट अम्यूजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने आप लोग सब लोग ग्रुप पे चैट कर रहे हो और किसी ने कोई अजीब सा ही जोक क्रैक कर दिया जिसमें बिल्कुल हंसी नहीं आई आप लोग को, एंड यू गाइस आर लाइक कि ये क्या है, मतलब थोड़ी सी हंसी आई बट इट वाज नॉट लाइक वेरी एंटरटेनिंग, तो वहां पे आप क्या भेज सकते हो, लॉल। ठीक है। अब इसके लिए इमोटिकॉन्स होते हैं, दैट इज समथिंग एल्स, बट येस, अगर आपको इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज करना है, सो दिस इज वन ऑफ द एक्रोनिम्स दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। क्लियर। नेक्स्ट इज PPL। अब मैंने बोला ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स का एग्जैक्ट स्टार्टिंग के लेटर ना लेते हुए एक ही वर्ड का एक्रोनिम भी बना देते हैं लोग, तो ज्यादातर PPL ऐसे कैपिटल में नहीं दिखेगा आपको, PPL वुड बी लाइक दिस। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पीपल। तो पीपल एक खुद वर्ड है, बट इसको भी छोटू सा कर देते हैं लोग, बिकॉज ऑब्वियसली भाई टाइम सेविंग है ये, तो इसीलिए पीपल को यानी लोगों को PPL लिख दिया जाता है। तो इसका मीनिंग तो आई गेस ऑब्वियस ही है कि जब भी हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो, सो इट वुड बी लाइक पीपल। फॉर एग्जाम्पल, पीपल जज यू, तो पीपल में PEOPLE लिखने की जगह PPL को यूज कर लिया जाता है एज एन एक्रोनिम। डन। ऑलराइट,
नेक्स्ट इज BTW। अब BTW क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप कभी की बात कर रहे हो ग्रुप पे और किसी ने भेज दिया BTW और फिर कुछ लिख के भेजा, सो यू गाइज बी लाइक व्हाट इज BTW? तो BTW का मतलब होता है बाय द वे। तो हम जनरली ऐसे कुछ बात करते करते बोलते हैं ना बाय द वे, और फिर आप कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हो तो पूरा बाय द वे लिखने की जगह हम BTW को यूज कर सकते हैं एज एन एक्रोनिम। सो मीनिंग इज सेड व्हेन वन वांट्स टू ऐड समथिंग to what you are saying, especially something that you have just thought of. For example, कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, कि ये बहुत अच्छा कॉन्सर्ट है, वी शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, सब लोग भी बोल रहे हैं, अग्री कर रहे हैं, येस वी अग्री विथ यू, वी शुड डेफिनेटली बाय द टिकट्स। फिर सडनली एक पर्सन को लगता है कि नहीं, उसको कुछ एकदम से चीज़ याद आई, तो वो पर्सन बोल सकता है बाय द वे आई हैव हर्ड दैट दिस कॉन्सर्ट वॉज नॉट गुड लास्ट टाइम। तो यहाँ पर BTW क्यों डाला पहले? बिकॉज द पर्सन, जो भी ये पर्सन था, उसको एक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी और उसको एकदम से वो चीज़ याद आई कि हाँ ऐसा भी तो हुआ था, तो इधर हो जाएगा बाय द वे। क्लियर? तो इस तरीके से आप BTW को यूज कर सकते हो। सो दिस इज एन एक्रोनिम विच इज ऑल्सो कॉमनली यूज, बट येस सम ऑफ द पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ BTW कि भाई उसका फुल फॉर्म क्या है, बाय द वे। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट एक्रोनिम इज AMA। AMA का मतलब होता है आस्क मी एनीथिंग। अब ये जनरली टेक्सटिंग में भी यूज किया जाता है। ऑल्सो कुछ सोशल मीडिया साइट्स होती हैं जहां पर इन्फ्लुएंसर्स या जो लोग भी काइंड ऑफ चिट चैट विद देयर ऑडियंस, तो वो ऐसे आस्क मी एनीथिंग का ब्लॉग डाल देते हैं एंड सम ऑफ देम वुड ऑल्सो प्रेफर टू राइट AMA। तो आपको पता होना चाहिए AMA का मतलब क्या होता है, आस्क मी एनीथिंग, यानी आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। सो यूज्ड बाय पीपल हु आर ओपनिंग देमसेल्व्स अप टू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, स्पेशली personal question, because if somebody is saying ask me anything, यानी कि you can ask anything you have in your mind and people generally have personal questions to ask, right? तो इसीलिए यहाँ पर AMA का मतलब जो है सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि when you really want to like open up to your audience or you want to chit chat with them, it's just like normally भी आप use कर सकते हो। For example, you are talking to someone for a very first time and you guys are like कि नहीं चलो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। Like for example, आप अपनी किसी cousin से पहली बार मिल रहे हो and you guys are talking to each other, अब topic ही खत्म हो गया, क्या बात करें? So you can be like AMA, यानी ask me anything, कुछ भी पूछ सकते हो। So here it is AMA, ask, then me, M हो गया and anything का A हो गया। Clear? All right. Next acronym is IKR। अब IKR क्या है? IKR का मतलब होता है I know, right? यहाँ पर IKR का मीनिंग हो गया है I know, right? Which means when you agree with what the other person is saying. Clear? इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ I know और R right अलग स्टैंड कर रहा है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने बोला कि I don't think it's good to visit Rajasthan in this weather because it's too hot। अब किसी ने ये मैसेज किया, ठीक है, अब आप जो है इस चीज से अग्री करते हैं, तो जो सामने वाले ने बोला उससे आप अग्री करते हो, ठीक है, और आपको भी लगता है कि हाँ ऐसा ही है। सो यू कैन बी लाइक IKR, लाइक आई नो राइट, यानी मुझे भी यही लगता है, तुम्हें सही है ना। तो इस तरीके से IKR को बोलते हैं आई नो राइट। क्लियर? नेक्स्ट इज OMG। ना OMG इज समथिंग जो आई गेस सभी को पता होगा। OMG का मतलब होता है ओ माय गॉड। जैसे जनरली हम कुछ भी चीज होती है हम बोलते हैं हे भगवान, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे OMG का यूज करते हैं। सो टू इंडिकेट दैट समथिंग इज कंसिडर्ड सरप्राइजिंग, शॉकिंग, थ्रिलिंग एक्सेट्रा, यानी किसी भी चीज से आप शॉक हो रहे हो, वेदर इट कुड बी लाइक द पॉजिटिव थिंग और इट कुड बी एनीथिंग नेगेटिव, तो यहाँ पे आप यूज करते हो OMG एज द एक्रोनिम टू काइंड ऑफ इंडिकेट कि आप बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो। ठीक है, तो जैसे कोई भी फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि हम गए किसी वेकेशन पे एंड एज वी वेंट लाइक क्लाइम्ड अप द हिल्स, कोई बहुत ही अच्छा सा एरिया है, आप माउंटेन वगैरह क्लाइंबिंग करके गए हो एंड एज यू रीच्ड ऑन द टॉप यू कुड सी अ ब्यूटिफुल मेस्मराइजिंग व्यू, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आपको दिखता है, तो यू कैन बी लाइक OMG इट्स सो ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे OMG का मतलब क्या हुआ कि आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो इतना खूबसूरत व्यू देखकर। ऑल्सो नेगेटिव साइड पे भी आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप सबसे अच्छी चीज़ है, देखो जब हमारी मम्मा किचन में दूध रख के आती हैं गैस पे एंड शी काइंड्स ऑफ टेल यू कि देखना दूध गिरे नहीं, जैसे यू नो उबलने वाला हो, बॉईल होने वाला हो, जस्ट स्विच ऑफ द गैस। बट क्या होता है, हम पता नहीं क्या होता है, हम खड़े ही रहते हैं ना, फिर भी हम भूल जाते हैं गैस को बंद करना। ऐसे बहुत बार हुआ होगा, राइट? तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप तो ऐसे थे कि हाँ इस बार तो मैं दूध गिरने नहीं दूंगा, मतलब इस बार तो मैं बंद ही कर दूंगा गैस को राइट टाइम पे, मम्मी की डांट नहीं खानी इस बार। सो इट कुड बी लाइक कि आप आराम से ना खड़े हुए थे, दूध बॉईल हो रहा है, टाइम ले रहा टाइम है, सडनली आप अपने फोन पे लग गए कि चलो फोन चला लेते थोड़ी देर, दूध बॉईल हो रहा है एंड यू आर लाइक बिजी ऑन योर फोन एंड सडनली क्या होता है वो दूध
गिर जाता है। सो यू कैन बी लाइक OMG, देन बंद कर दिया। यानी यहाँ पर OMG का मतलब क्या था कि मतलब बहुत टेंशन की बात है, अरे एकदम से कैसे हो गया, बहुत सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था कि मैं तो यहीं खड़ा था और दूध गिर गया। सो दिस इज समथिंग जो बहुत रिलेटेबल सी सिचुएशन है, राइट। तो यहाँ दोनों में ही आप OMG यूज कर सकते हो। इट्स जस्ट टू इंडिकेट दैट यू आर सरप्राइज और इधर यू आर शॉक्ड। क्लियर? तो OMG मीन्स ओ माई गॉड। नेक्स्ट इज IDK। IDK का मतलब होता है आई डोंट नो। तो ऑब्वियसली आई डोंट नो का मीनिंग क्या होगा? दिस इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू टेल somebody that you are not aware about the situation, या फिर आपको कुछ आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप पे बहुत से फ्रेंड्स चिट चैट कर रहे हैं एंड देन देयर इज दिस पर्सन जो कि पूछता है कि भाई इज देयर एनी गुड शॉप जहाँ पे मुझे फॉर्मल कपड़े मिल जाएंगे, लाइक डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट अ शॉप वेयर वी कैन गेट फॉर्मल ऑफिशियल क्लोथ्स। तो जिनको नहीं पता होगा दे कैन बी लाइक IDK, आई डोंट नो, यानी मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्लियर? तो बहुत ही इजी सा एक्रोनिम है। जब आपको कोई चीज पूछ रहा है और आपको उसका कोई आइडिया नहीं है, यू वांट टू टेल देम कि मुझे नहीं पता, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द एक्रोनिम IDK। नेक्स्ट इज THX। अब THX जो है वो एक ही वर्ड का एक्रोनिम है, इट मीन्स थैंक्स। ठीक है, वैसे इतना छोटू सा है थैंक्स, उसको भी छोटू कर देते हैं लोग, लाइक इट कुड बी लाइक S को हटा के X लिख देते हैं कुछ लोग, देन ये भी नॉर्मल है तो उसको THX लिख देते हैं। ठीक है, तो THX का मतलब होता है थैंक्स, यानी कि आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल समबडी विशेस यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, देन यू विल काइंड ऑफ रिप्लाई टू देम लाइक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, राइट, TQ भी लिखते हैं, थैंक यू सो मच। और आप कहीं पे थैंक्स लिखना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर THX। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज JK। JK मतलब जस्ट किडिंग, यानी कि सिर्फ अरे थोड़ा मजाक ही किया। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड का और आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, एंड यू हैड द रोल नंबर ऑफ योर फ्रेंड ऑल्सो। आपने अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया, अपने फ्रेंड का रिजल्ट भी चेक कर लिया, एंड देन आप अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलते हो कि भाई रिजल्ट आ गया है, मैंने चेक वेक करा और मैं तो पास हो गया इतने मार्क्स से। एंड देन योर फ्रेंड बी लाइक कि ओके मेरा देखा क्या? सो यू कैन बी लाइक हाँ देखा बट अच्छा नहीं है रिजल्ट, यू फेल्ड। एंड नाउ दैट पर्सन वुड बी लाइक क्या, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैं फेल हो ही नहीं सकता। एंड देन आप बोल सकते हो अरे मजाक था। तो यहाँ पर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जस्ट किडिंग, और उसके लिए एक्रोनिम क्या हो जाता है? JK। क्लियर? तो JK जस्ट मीन्स जस्ट जोकिंग और जस्ट किडिंग, यानी मजाक था भाई, मजाक। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट एक्रोनिम है FYI। अब FYI बहुत ज़्यादा यूज होता है, लाइक बहुत ज़्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हो, यू आर लाइक वॉचिंग और विटनेसिंग सम पोस्ट ऑन अ सोशल मीडिया, तो आपको कहीं कहीं पे FYI लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए उसको बोलते हैं FYI। फॉर एग्जाम्पल टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। जैसे अगर आप कहीं पे बुक कर रहे हो, टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हो, ठीक है, आप कोई मॉन्यूमेंट देखना चाहते हो एंड यू ऑनलाइन यू आर बुकिंग टिकट्स, देन कुड बी लाइक कि सब कुछ चीज़ें ठीक हैं और एक जगह लिखा हुआ है FYI कि वेदर इज नॉट, यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए जरूरी नहीं है ये टिकट्स फाइनल है, हो सकता है टिकट्स को किसी भी मोमेंट कैंसिल करना पड़े बिकॉज ऑफ या ड्यू टू बैड वेदर। डन? तो इस तरीके से आपको कभी भी कहीं पे भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है किसी को, तो दे कुड यूज द एक्रोनिम FYI, सो यू विल बी लाइक ओके ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन बोलना चाह रहे हैं। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज TBH। TBH भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इट मीन्स टू बी ऑनेस्ट, यानी अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है एंड यू आर लाइक कि आपको सच सच बताना है कि हाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो TBH और फिर अपनी बात मेंशन कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर मैं सच कहूँ तो। क्लियर? सो टू बी ऑनेस्ट मीन्स ऑनेस्टली एक्सप्रेस हाउ वन फील्स अबाउट अ पर्सन और एन आइडिया। Now it can depend भाई सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे, बट येस इफ यू रियली वांट टू बी लाइक आप उनको बताना चाहते हो टू बी ऑनेस्ट, यानी सच सच कहूँ तो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसने कोई वीडियो वगैरह बनाया, ठीक है, वो भी बिल्कुल यूट्यूब पे आ गया है, चैनल वानल खोल लिया उसने और अपना वीडियो बनाया एंड ही शेयर्ड द लिंक ऑन एवरी ग्रुप जहाँ पे भी आप फ्रेंड्स वगैरह हैं, एंड ही वॉज लाइक कि ये वीडियो बनाया है, पहला वीडियो है, डू टेल मी कैसा है, गिव योर फीडबैक एंड एवरीथिंग। सारे दोस्त जो हैं वो बोल रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, यू रॉक्ड इट, अरे भाई ऐसे ऐसे करके, एंड यू आर लाइक आपको अच्छा नहीं लगा, यू आर लाइक नहीं कुछ और भी अच्छा कर सकते थे, एंड इट इज वेरी कॉमन, इट्स नॉट लाइक समथिंग हटके, तो आप बोल सकते हो TBH, यानी टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट रियली लाइक इट। तो आप सच सच बताना चाहते हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, तो यू कैन मेंशन TBH एंड देन यू कैन गो फॉर योर स्टेटमेंट। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट एक्रोनिम इज
IMO का मतलब होता है इन माई ओपिनियन। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है अगर मेरी समझ से कहूँ तो, या अगर आप मेरी राय जानना चाहो तो, या फिर बोल सकते हैं मेरे हिसाब से, जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको यूज करते हैं IMO यानी इन माई ओपिनियन से। फॉर मीनिंग वी कैन सी टू ऑफर योर पर्सपेक्टिव और ओपिनियन। वेरी इजी। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन बताना चाहते हो, देन यू यूज इन माई ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल द सेम सिचुएशन जो अभी हमने देखा, योर फ्रेंड्स वीडियो यू फाउंड इट नॉट वेरी गुड, तो आप क्या लिख सकते हो, इन माई ओपिनियन IMO, I think you could have done better. I think you can go for this topic in your next video. I think the video quality was not too good. I think you were dancing a lot. तो इस तरीके से आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन देना चाह रहे हो, तो you can use IMO and then you can go for the statement. नेक्स्ट इज BRB। अब ये बहुत ज़्यादा यूज होता है व्हेन लाइक आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हो एंड सडनली कोई जो है भेजता है BRB। इसका मतलब होता है बी राइट बैक, यानी बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। क्लियरली इसका मीनिंग होता है व्हेन यू हैव टू लीव योर डिवाइस टू डू समथिंग एल्स टेम्परली। अब ये डिवाइस का मतलब यहाँ पे जिससे भी आप चैट कर रहे हो, इट कुड बी अ PC, अ लैपटॉप, टैबलेट और अ फोन। तो यहाँ पे जहाँ से भी चीज़ें बातचीत वगैरह हो रही है वो डिवाइस हो गई। और अगर आप बातचीत कर रहे हो एंड सडनली आपको 2 मिनट के लिए जाना है, या सडनली आपको कॉन्वर्जेशन थोड़ी देर के लिए रोकना है, यू कैन यूज BRB। इसका मतलब सामने वाले को आप ये बोल रहे हो आई विल बी राइट बैक, ठीक है, यानी थोड़ी देर के लिए मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है, अभी मैं वापस आता हूँ, देन वी वुड कंटिन्यू डिस्कसिंग व्हाटएवर वी वर। क्लियर? तो BRB आप तभी यूज कर सकते हो व्हेन यू रियली वांट टू लीव योर डिवाइस फॉर सम टाइम एंड देन यू वुड बी राइट बैक, लाइक यू विल बी इन फ्यू मिनट्स और लाइक थोड़े से टाइम के बाद आप वापस आ जाओगे टू कंटिन्यू द कॉन्वर्जेशन। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज IDC का मतलब होता है आई डोंट केयर। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी है, ओके। इसका मतलब होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जैसे हम बोल सकते हैं टू टेल दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ज़्यादातर तो इसको यूज इसीलिए किया जाता है जब आप इनडायरेक्टली बताना चाहते हो कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रुप पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और ज़रूरी ऐसा होता ही है कि आपको कोई एक पर्सन है जो बिल्कुल समझ नहीं आता, ठीक है, अब उनकी बर्थडे पार्टी है, एवरीबडी इज प्लानिंग कि चलो ये गिफ्ट करते हैं या सरप्राइज देते हैं, समथिंग, एवरीबडी इज डिस्कसिंग समथिंग और द अदर, और आप ऐसे हो दैट यू रियली डोंट वांट टू गो एंड एवरीबडी इज अवेयर कि दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो आप ऐसे लिख सकते हो IDC, आई डोंट केयर। लाइक आप जो भी प्लान्स बना रहे हो, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट, और मैं बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। सो इट जस्ट लाइक अगर आप ये बोलते हो ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस एटीट्यूड के साथ, तो उसमें हम IDC यूज कर लेते हैं टू टेल आई डोंट केयर। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज TMI का मतलब होता है टू मच इन्फॉर्मेशन। अब ये भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग। इसका मतलब है कि भाई आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, मिल रही है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब ये मेरे काम की नहीं है इन्फॉर्मेशन, कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन दे दी है मुझे, तो आप लिख सकते हो TMI। इसका मतलब too much information. So what we can see is used as a response to an inappropriate disclosure of personal information or as a reaction to an overload of an information. इसका मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, मतलब या फिर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है एंड यू आर लाइक कि सब मुझे जानना ही नहीं है, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा हो गया और मेरे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन यू कैन से TMI टू लेट द अदर पर्सन नो कि आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग हो रहा है या फिर बहुत ओवरलोड हो गया है, सो आई रियली डोंट वांट टू नो एनीथिंग else, so you can use TMI. Done? All right. Next is NM का मतलब होता है नॉट मच। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कोई आपको मैसेज करता है, आप बातचीत कर रहे हो एंड देन समबडी इज लाइक हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, हाउ यू हैव बीन, तो यू कैन बी लाइक नॉट मच, यानी कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है, नॉर्मल जिंदगी कट रही है। इस तरीके से जब आपको एक्सप्लेन करना हो अपने टेक्स्ट में या मैसेज में, देन यू कैन यूज NM टू टेल नॉट मच, यानी ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत ही अच्छा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा सब चल रहा है। नेक्स्ट इज NVM। इसका मतलब होता है नेवर माइंड। दिस मीन्स यूज to tell somebody not to worry as it does not matter. For example, you guys are talking, ठीक है, बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के ग्रुप पे बातचीत चल रही है एंड सडनली किसी ने कुछ ऐसा मजाक कर दिया
और उनको लगता है कि मे बी आपको बुरा लग जाएगा, सो दे आर लाइक सॉरी, मतलब आई अपोलोजाइज, मस्ती कर दी, कुछ ज़्यादा हो गया, देन यू कैन से नेवर माइंड, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, मतलब मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं लगा, इट्स ओके। या फिर सपोज अगर कुछ ऐसा होता है कि सामने वाला अपोलोजाइज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, जैसे कुछ सामान आपका भूल गए लाना या कुछ गिरा दिया या लग गई, तो आपको अगर बोलेंगे कि आई एम सो सॉरी, मतलब गलती से हो गया, यू कैन बी लाइक नेवर माइंड, इट्स ओके, ठीक है। तो जब आपको ये बोलना है कि कोई बात नहीं, आई एम ऑल ओके, इट्स ओके, देन यू कैन डेफिनेटली यूज द एक्रोनिम NVM टू टेल नेवर माइंड। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज OMW। इसका मतलब होता है ऑन माई वे। फॉर एग्जाम्पल यू गाइज प्लान अ ट्रिप, या फिर आप सब फ्रेंड्स जो हैं, आप लोगों ने सोचा चलो वीकेंड आ रहा है, मूवी वूवी देखने जाते हैं, और आप सब फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया। अब सब लोग आ गए, बट देयर इज दिस फ्रेंड जो कि बहुत लेट हो चुका है। आप उसको मैसेज करते हो, भाई कहाँ है, मूवी छूट जाएगी, एंड द पर्सन मैसेजेस बैक OMW। इसका मतलब ऑन माई वे, रास्ते में ही हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। तो जब आपको बोलना है कि मैं रास्ते में ही हूँ, उसकी जगह आप एक्रोनिम क्या यूज कर सकते हो, OMW, यानी कि बस पहुंचने वाला हूँ। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज TTYL। ये भी बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है टॉक टू यू लेटर, यानी सेम थिंग। आपको BRB जैसे बोला, बी राइट बैक, तो थोड़े टाइम बाद आ जाते हो। वो टॉक टू यू लेटर का मतलब होता है आपका टाइम, इट कैन बी लाइक, इट कैन नॉट बी डिफाइंड कि आप उसी वक्त आ जाओगे या आप थोड़ी देर बाद बात कर लोगे, नहीं। बट इसका मतलब ये होता है आप थोड़ी देर के लिए, मतलब आप उस कॉन्वर्जेशन को वहीं पे एंड करना चाहते हो, बिकॉज कुछ काम वाम आ गया, जो कुछ भी है, आप उस कॉन्वर्जेशन को छोड़ रहे हो, बट यस बाद में जैसे फ्री होगे कभी ना कभी जरूर बात करोगे। सो वी कैन से टू टेल समवन यू आर लीविंग द कॉन्वर्जेशन एंड यू विल स्पीक टू देम लेटर। तो बाद में बात करते हैं, जो हम बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं TTYL, यानी टॉक टू यू लेटर। इसका मतलब राइट नाउ आई कांट कंटिन्यू द कॉन्वर्जेशन बिकॉज सडनली कुछ काम वाम आ गया, बट येस आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू लेटर, यानी बाद में बात करूंगा। वो बाद में कब आएगा वो डिफाइंड नहीं है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज AFAIK। इसका मतलब बहुत बड़ा सा है बट बहुत ईजी सा है। यहां हो जाता है एज फार एज आई नो, जितना मुझे पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोलता है कि ये जो ऑफिस है या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी है, अप्लाई करना चाहिए तुझे, बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी देते हैं एंड ऑल, एंड देन आपको लगता है कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन पता है, तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे कि जितना मुझे पता है, यानी आप श्योर नहीं हो बट जितना आपने सुना है उस हिसाब से, नो दिस कंपनी और दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट गुड, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, इससे अच्छा है कि कोई और अपॉर्चुनिटी देखो, ठीक है। तो ऐसी कोई बातचीत करनी है तो आप जितना मुझे पता है उसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, एज फार एज आई नो, और इसको बोलते हैं AFAIK। डन। तो यहां पर इसका मतलब हो गया है वी वांट टू शो that we believe something to be true but we are not 100% certain if the answer we gave or the answer we know is right or not। इसका मतलब है आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आपके हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन है, बट वही चीज मैंने बोली ना, आपको 100% नहीं पता। यू आर नॉट लाइक कि आप जो भी पर्सन है उसको ये बोल रहे हो कि भाई मैं श्योर ही हूँ, करना ही मत, 100% गारंटी नहीं, वो नहीं, कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक आपको कहीं से सुनाई दिया है, आपने कहीं तो पढ़ा था, यू आर लाइक कि नहीं मुझे मतलब बता देना चाहिए। तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दे तो रहे हो, बट वो इन्फॉर्मेशन 100% ट्रू है या नहीं वो भी आप बता देते हो साथ साथ में, ताकि बाद में ये ना हो कि भाई तुमने तो ये बोला था, आप देखो मेरे दूसरे फ्रेंड ने ज्वाइन किया तो उसकी तो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है ताकि आप सामने वाले को एक इन्फॉर्मेशन हिंट दे दो एटलीस्ट, एंड यू आर ऑल्सो नॉट श्योर वेदर इट इज लाइक 100% ट्रू और नॉट, और सामने वाले को भी ये पता चल जाए। सो यू कैन यूज AFAIK। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज LMK। LMK का मतलब होता है लेट मी नो। दिस इज यूज टू काइंड ऑफ टेल द अदर पर्सन कि भाई जो कुछ भी हो मुझे बता देना, ठीक है, यानी कि मुझे इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी है वो बिल्कुल बता देना। फॉर एग्जाम्पल वी कैन बी लाइक, वही किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हो या फिर सरप्राइज देने का सोच रहे हो, ठीक है, बर्थडे पे उसको, एंड यू गाइज आर प्लानिंग, बट देन देर इज योर फ्रेंड जो कि थोड़ा बिजी है, उसको ऐसा है कि हो सकता है मैं आ भी चाहूँ, हो सकता है मैं नहीं भी आऊँ, तो मुझे 100% नहीं पता, तो आपका फ्रेंड आपको बोल सकता है ठीक है भाई बता देना जैसा भी हो, राइट। तो ये जो पूरी लाइन है ना, बता देना जैसा भी हो, इसको लिख सकते हैं बहुत ही छोटू से वे में LMK, इट मीन्स लेट मी नो। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट मुझे बता देना, लेट मी नो वट एवर योर प्लान इज, क्लियर। सो कीप मी इन्फॉर्म या टेल मी भी बोलते हैं। अब इसको यूज
KMI से भी करते हैं, यानी कि कीप मी इन्फॉर्म्ड, विच मीन्स द सेम, दैट इज LMK. डन. नेक्स्ट एक्रोनिम इज TTYS. इसका मतलब होता है टॉक टू यू सून. जैसे टॉक टू यू लेटर है, वैसे ही टॉक टू यू सून है. बस दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? टॉक टू यू लेटर का मतलब बाद में बात करेंगे. अब वो बाद कितने टाइम बाद आने वाला है, वी रियली डोंट नो. और टॉक टू यू सून मतलब बस जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आई वुड कंटिन्यू और आई विल बी राइट बैक. क्लियर? सो यूज्ड व्हेन यू कैन नो लॉन्गर टॉक राइट नाउ, but will talk to the same person again in a day or two. तो यहाँ पे ऐसा है कि आप किसी पर्सन को ये बताना चाह रहे हो कि अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा कॉन्वर्जेशन, क्योंकि मे बी कोई है ना, कुछ भी काम वाम आ गया या कुछ भी है, ऑफिस कॉल आ गया, एनीथिंग. बट येस, बिल्कुल उसी पर्सन से बहुत जल्दी बात करेंगे जब भी आप फ्री हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इन अ डे और 2. तो टॉक टू यू लेटर और टॉक टू यू सून में डिफरेंस क्या है? टॉक टू यू लेटर सिग्निफाइज दैट द पर्सन शुड नॉट बी लाइक वेटिंग. ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए, बट टॉक टू यू सून मतलब जैसे ही टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई विल गेट बैक. क्लियर? नेक्स्ट इज AKS. अब AKS भी बहुत देखने को मिलता है. इसका मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, यानी आप किसी चीज़ का नाम बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि आई एम कमिंग, आई एम गोइंग टू विजिट योर प्लेस, तो मुझे बता दो वेयर डू यू स्टे. नाउ आप जहाँ पे रहते हो, अगर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बताना है कि आपको कहाँ जाना है, तो देर आर 2 नेम्स दैट यू शुड रियली नो. तो वन आपने जैसे बता दिया कि आई लिव और आई स्टे एट ABC स्ट्रीट, और उसी को आप बोल सकते हो ऑल्सो नोन एज समथिंग लाइक तिलक नगर. ठीक है? तो आप कैसे बताओगे कि आई स्टे एट ABC स्ट्रीट AKS तिलक नगर, यानी ऑल्सो नोन एज तिलक नगर. क्लियर? तो किसी चीज को और भी क्या बोला जाता है वो बताना है. फॉर दैट यू कैन डेफिनेटली यूज द एक्रोनिम AKS. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज CU. CU तो भाई वही होता है CU. अब ऐसा बोल सकते हो, इसका एक्रोनिम इतना नहीं बोल सकते, बट यस इसको यूज़ किया जाता है इंटरनेट एक्रोनिम की तरह, जहाँ पर कंप्लीट CU को दूसरे ही लेटर्स यानी CU से यूज़ किया जाता है. जैसे आप पढ़ते हो तो भी कंप्लीट मीनिंग आपको सुनाई दे ही रहा है. सो दिस मीन्स सेइंग गुड बाय टू समवन व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मीट देम अगेन सून. ये होता है एक तरीका बाय बाय बोलने का, बट CU का मतलब ये होता है कि आप बाय बाय भी बोल रहे हो और ये बोलना चाह रहे हो कि बहुत जल्द फिर मिलेंगे. क्लियर? तो उसी को क्या बोलते हैं? CU. नेक्स्ट एक्रोनिम इज FAQ. अब FAQ जो है वो सिर्फ टेक्सटिंग में नहीं बल्कि एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आप इसको देखते हो इन वेरियस बुक्स. ऑल्सो यू कैन सी दिस एज एन हेडिंग. इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. ऑल्सो व्हेन यू आर लाइक काइंड ऑफ आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, विजिट करते हो, तो देर इज दिस कॉलम जो लिखा होता है. जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, होम, अबाउट अस, कोर्सेज ऑफर्ड, देन लास्ट में होता है FAQ. इसका मतलब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है वहां पर उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे. क्लियर? सो अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट पीपल ऑफन आस्क अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और साइट ऑन द इंटरनेट एंड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस. Now this FAQ is used like not only on internet, ऐसे normally भी आपको दिख जाता है, but yes because हम इसे internet acronyms की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो ओवरऑल मीनिंग अगर हमको देखना है, दिस मीन्स कि जो लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं या कॉमनली इस बारे में क्या क्या पूछा जाता है, वो कुछ कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है, और उसी को क्या बोलते हैं? FAQ. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट एक्रोनिम इज TBA. अब TBA, TBC दोनों दिख जाएंगे आपको बहुत जगह पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शो होने वाला है या फिर हम किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं. ठीक है? अगर आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हो, अब ऐसा है कि आप साइट पे गए टू चेक और वहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है और एट द एंड लिखा हुआ है कि इंटरव्यू जो बिगिनिंग डेट है, ठीक है ना, डेट ऑफ इंटरव्यू, और उसके आगे लिखा हुआ है TBA यानी टू बी अनाउंस्ड. अनाउंस होने वाला है. कब है उसका फाइनलाइज्ड डेट जो है नहीं पता, बट कब होगा वो डेट बहुत जल्दी बता दी जाएगी. उसके लिए लिखा होता है TBA. इसका मतलब टू बी अनाउंस्ड. सो यूज्ड टू से दैट डिटेल्स अबाउट एन इवेंट और एक्टिविटी दैट आर नॉट येट अवेलेबल एंड विल बी अनाउंस्ड और arranged etc later. यानी कुछ समय बाद जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट जो है वो होने ही वाला है कुछ टाइम बाद, तो उसे कह देते हैं TBA, टू बी अनाउंस्ड. सिमिलरली अ
अगर कोई चीज़ है जो कि कंफर्म होने वाली है उसे कहते हैं TBC, टू बी कंफर्म्ड, एंड उसका एक और मतलब भी होता है टू बी कंटिन्यूड। तो दो मीनिंग है TBC के, एक तो टू बी कंफर्म्ड और दूसरा हो जाता है TBC का टू बी कंटिन्यूड। क्लियर? दोनों की मीनिंग समझ लेते हैं, बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई टिकट बुक की है, बहुत ज़्यादा वेटिंग है, आपकी टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो वहाँ पर लिखा रहेगा TBC यानी टू बी कंफर्म्ड। इसे कंफर्म मत समझिए, इसे वेटिंग में समझिए, तो TBC। ऑल्सो दूसरी चीज़, जब हम कोई टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे होते हैं, कोई मूवी देख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक मूवी देखी, उसका सेकेंड पार्ट जो है वो बनेगा, तो लास्ट में लिखा रहता है TBC डॉट डॉट डॉट, तो TBC का मतलब हो जाता है टू बी कंटिन्यूड, यानी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर? तो जब भी TBC आपको दिखता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो किससे रिलेटेड है। अगर वहां पर कुछ कंफर्मेशन की बात है तो TBC वुड बी टू बी कंफर्म, अगर कुछ कंटिन्यूएशन की बात है तो इट वुड बी टू बी कंटिन्यूड। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट एक्रोनिम जो है B4N। अब B4N का मतलब होता है बाय फॉर नाउ। अब ये एक कूल वे है, ठीक है, इसको BFN नहीं लिखकर B4N लिख देते हैं लोग। इसका मतलब होता है अभी के लिए टाटा बाय बाय, यानी अभी के लिए मैं गुड बाय बोल रहा हूँ, बाद में फिर बात करते हैं। सो दिस मीन्स बाय फॉर नाउ। क्लियर? यानी अभी के लिए सिर्फ टेम्परली गुड बाय, इसका मतलब ये नहीं बाद में बातें नहीं करेंगे, अभी के लिए बाय, फिर ठीक है अभी जैसी टाइम मिलेगा आई वुड गेट बैक। डन? नेक्स्ट इज GJ। GJ का मतलब गुड जॉब। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फ्रेंड ने आपके बहुत अच्छा काम किया है, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने कोई एंट्रेंस क्लियर कर लिया या फिर उसने कोई फर्स्ट वीडियो लॉन्च किया है अपना यूट्यूब पे और वो बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, बहुत अच्छा है, लोगों का अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो आप बोल सकते हो, लिख के भेज सकते हो GJ, इसका मतलब गुड जॉब। या फिर किसी आपके फ्रेंड ने बहुत अच्छा कोई काम किया है, कोई डोनेशन का काम किया है, कोई किसी की हेल्प की है, तो आप बोल सकते हो गुड जॉब। तो कोई अच्छा काम करना है, उसको विश करना है, दैट वेल डन, वेरी गुड, शाबाशी देनी है, प्रेस करना है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द एक्रोनिम GJ। नेक्स्ट इज GL। GL का मतलब होता है गुड लक, यानी कि आप किसी को बेस्ट ऑफ लक जब विश करते हो उसे हम GL बोलते हैं। क्लियर? सो इट मीन्स टू गिव बेस्ट विशेस। वेरी इजी, राइट? तो GL का मतलब हो गया ऑल बेस्ट या डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज IRL। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लाइक कभी कभी आपको ये नॉर्मल वीडियोस में, सोशल मीडिया पे, कुछ वेबसाइट्स पे भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कोई चीज़ दी होती है और उसको कंपेयर किया जाता है, लाइक एक सोशल मीडिया की लाइफ में, एक फैंटेसी में, इमेजिनेटरी में, और एक हो जाता है IKL या फिर IRL। सॉरी, IRL इसका मतलब होता है इन रियल लाइफ, असलियत में ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे कंपैरिजन चीज़ें बनती हैं कि ये कैसा होता है इन रियल लाइफ, यानी कि कैसा होगा ये IRL, सो इट मीन्स इन रियल लाइफ, रियल जिंदगी में, असली जिंदगी में। क्लियर? नेक्स्ट इज DIY। अब DIY आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज़ है उसको घर पे बनाना है, या फिर आपको किसी का शॉर्टकट चाहिए, बहुत सी ऐसे वेज होते हैं जिससे आप किसी चीज़ को अपने घर पे बना सकते हो। आप अपने घर पे कोई चीज़ खराब हो गई, उसको कैसे ठीक करें खुद ही से, तो उसके लिए आपको दिख जाता है इंटरनेट पे DIY। ठीक है? इसका मतलब पता है क्या होता है? डू इट योरसेल्फ। देन आई बेट कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता DIY का मतलब क्या है। दे थिंक कि अच्छा ठीक है, DIY में भी इसका नाम ही होता है जब आप किसी चीज़ को अपने तरीके से कुछ चेंज करना चाहते हो, अपने तरीके से कुछ बनाना चाहते हो, बट इट मीन्स डू इट योरसेल्फ, खुद करने की कोशिश कीजिए। सो द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग एंड रिपेयरिंग थिंग्स योरसेल्फ अराउंड योर होम, उसे कहते हैं DIY। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रियली नीड एन गुड आउटफिट, कोई नई ड्रेस चाहिए बट आप खरीद नहीं सकते, तो आप पुरानी ड्रेस को कैसे नई ड्रेस में चेंज करते हो, कुछ चेंजेस करके, उसके वीडियोस आपको मिल जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं कि ये DIY है, टू मेक अ न्यू आउटफिट फ्रॉम द ओल्ड वंस। इसका मतलब डू इट योरसेल्फ, खुद ही से कुछ ट्राई करना, कुछ नया ट्राई करना। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट एक्रोनिम इज POV। अब POV की तरह ही हमने एक एक्रोनिम ऑलरेडी डिस्कस किया है, इट मीन्स IMO। इसका मतलब इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से। सिमिलरली POV का मतलब होता है आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, दैट इज POV। अब इसे आप यूज कर सकते हो टू टेल योर पर्सपेक्टिव, और यू कैन ऑल्सो यूज दिस टू टेल द अदर पर्सन कि भाई किसी और का पर्सपेक्टिव है, वो उसका POV है, यानी पॉइंट ऑफ व्यू है। सो यूज टू डिस्क्राइब योर पर्सपेक्टिव, या फिर बोल सकते हो यूज टू टेल अदर पर्सन और डिस्क्राइब अदर पर्सन, दैट इट कैन बी द POV ऑफ दैट पर्टिकुलर अदर पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट इज ETA। बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसको। इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम
ऑफ अराइवल, यानी कितने समय तक चीज़ या कितने समय तक ये पर्सन जो है वो रीच कर जाएंगे, वहाँ पर डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे. सो दिस मीन्स द टाइम व्हेन अ शिप, vehicle, aircraft, cargo, emergency service, parcel or person is expected to arrive at a certain place. For example, आपने ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर किया है, बुक किया है कोई पार्सल, एंड उसमें नीचे दिया हुआ है ETA, क्या है भाई 4 to 5 days या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर डेट. इसका मतलब एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है यहाँ इस समय तक एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस समय तक ये चीज़ पहुँच जाएगी, तो उसी को बोलते हैं ETA. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज BFF. नाउ BFF इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पता है ना. मतलब हम पहले क्या बोलते थे, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब बोलते हैं मेरा BFF है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, हमेशा के लिए बिल्कुल क्लोज से साथी मित्र, उसे कहते हैं BFF. सो अ क्लोज फ्रेंड जो है उसके लिए एक्रोनिम आप डेफिनेटली ये यूज़ कर सकते हो. Next is YOLO. Now YOLO is a very positive and also very commonly used acronym. अब कुछ लोगों को नहीं पता होता है YOLO क्या है, so they are like ये क्या है, चलो सब यूज़ करें तो let us also use. But yes, आपको मीनिंग पता होना चाहिए. It means you only live once. So it's just a positive acronym to tell you that भाई you only get one life, so you can give your best or you should live it like to the 200%, जितना भी आप अच्छा कर सकते हो, do it. So we can say used to express the view that one should make the most of the present moment without worrying about the future. इसका मतलब देखो दो तरीके से ले सकते हो. ऑब्वियसली इसका जो एक्चुअल मीनिंग वो ये है कि भाई एक लाइफ मिली है, अगर कुछ गलत हो भी गया है, कुछ आप फेलियर आपने देख लिए हैं, तो सिर्फ उसके बारे में सोच कर अभी का टाइम मत वेस्ट करो, बिकॉज दिस वुड नॉट कम बैक. तो यू शुड ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ इट, ताकि आपने जो फेलियर्स देखे हैं आगे जाके आप उसके लिए कुछ अच्छा करो. डू योर 100% यू शुड गिव, सो दैट उसको आप ठीक कर सको. सो दिस इज व्हाट इज YOLO. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मत सोचो, टेंशन ही मत लो लाइफ का और बस चिल करो. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है. इट मीन्स यू हैव ओनली वन लाइफ और यू गेट टू लिव वंस ओनली. तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, यू शुड गिव योर बेस्ट, ताकि आप ये पूरी लाइफ को अच्छे से जी सको, एंड ऑल्सो यू मेक द मोस्ट ऑफ इट. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट इज ZZZ. अब इसका मतलब होता है, ये किसी का फुल फॉर्म नहीं है, इसका मतलब होता है स्लीपिंग, यानी कि आप अभी सो रहे हो. तो अगर आप अभी कि कोई आपको मैसेज करता है कि व्हाट आर यू डूइंग, लाइक कैन वी टॉक राइट नाउ, आपके कोई फ्रेंड ने बोला कि भाई क्या कर रहा है, तो यू कैन सेंड दिस. इसका मतलब होता है कि बस अब मैं सो रहा हूँ, मतलब मुझे नींद आ रही है. ठीक है, तो स्लीपिंग का मतलब होता है ZZZ. मतलब कितने भी छोटे छोटे से Z आगे लगा सकते हो. HTH का मतलब होप दिस हेल्प्स, यानी आपने कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को भेजी, ठीक है, सामने वाले को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपके पास जितनी भी थी आपने वो सेंड कर दी, एंड देन यू रोट HTH कि मैं आशा करता हूँ कि ये तुम्हारी मदद कर पाएगा, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू. सो दिस मीन्स व्हेन यू सेंड समवन इन्फॉर्मेशन दैट यू थिंक इज यूजफुल, आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये शायद काम की हो, तो आप HTH लिख सकते हो, होप दिस हेल्प्स. नेक्स्ट एक्रोनिम इज ASAP, जो कि बहुत कॉमन है, आई गेस सभी को पता होता है. इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कोई लेटर भेजते हो, आप किसी को ईमेल भेजते हो, एंड देयर एट द एंड आप लिख देते हो ASAP, या फिर कोई आपको ईमेल भेजता है और नीचे लिखा होता है ASAP, इसका मतलब जितना जल्दी हो सके, इसका मतलब बहुत जल्दी. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी आस्क्ड यू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स टू दिस ईमेल ID ASAP, इसका मतलब जितना जल्दी हो सके, विदाउट डिले, फटाफट से ये डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर मेल कर दीजिए. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज MYOB. इसका मतलब होता है माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बातचीत चल रही है और किसी ने कुछ ऐसा पूछ लिया आपसे कि अरे क्या हुआ, वाई आर यू सो सैड, क्यों टेंशन में, वैसा थोड़ी ना होता, वैसा थोड़े ऐसा करके, और आप ऐसे हो कि इनको क्या करना, मतलब मैं खुद ही देख लूंगा, आई डोंट वांट यू टू इंटरफेयर, तो आप बोल देते हो MYOB. इट्स अ काइंड ऑफ रूड, और इसका मतलब होता है माइंड योर ओन बिजनेस, यूज टू टेल समबडी टू पे अटेंशन टू हिज और हर अफेयर्स नॉट अदर्स, यानी दूसरों की बातों में टांग मत अड़ाओ, अपना काम देखो, तो उसको बोलते हैं MYOB. इसको अपने दोस्तों के साथ यूज़ करने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए, बिकॉज हो सकता है थोड़ा उसके बाद थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो जाए. तो ये चीज़ सिर्फ आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को, यानी जिनको पता है कि हाँ आपको गुस्सा आ रहा है, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे, वहाँ यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज GMV. इसका मतलब होता है गॉट माई वोट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्कशन चल रहा है कि भाई मैं तो इस एक्टर के साइड हूँ, मुझे तो लगता है ये वाली मूवी ज़्यादा अच्छी है, वो बोल रहा है नहीं ये अच्छी है, तो आपको जो भी मूवी अच्छी लग रही है, आपको जो भी टॉपिक लगता है कि आप उसके साइड हो, आप उसके नीचे लिख सकते हो
GMV, यानी दिस थिंग गॉट माई वोट, यानी आई एम विद दिस और आई अग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू. सो यूज टू से दैट यू आर रेडी टू सपोर्ट समवन और समथिंग, कि हाँ मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, दो फ्रेंड्स हैं आपके, दोनों खड़े हो रहे हैं फॉर एन इलेक्शन, आपके स्कूल में इलेक्शन हो रहा है और आप सब डिस्कस कर रहे हो कि भाई तू किसको वोट करेगा, तू किसको वोट करेगी, एंड यू आर लाइक राहुल हैज़ गॉट माई GMV, यानी राहुल को मेरा वोट मिल रहा है, मैं उसे सपोर्ट करने वाली हूँ. क्लियर? तो इस तरीके से आप GMV का यूज़ करते हो. नेक्स्ट एक्रोनिम इज GTG. इसका मतलब गॉट टू गो. यहाँ पे आप ये बताना चाह रहे हो कि अगर आपकी किसी से बातचीत चल रही है तो आप बोल सकते हो बस अब मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज मे बी कोई काम आ गया है, या आई रियली नीड टू एंड द कॉन्वर्जेशन राइट हियर, फिर मैं बाद में आके बात करूंगा. ठीक है? सो यूज टू इंडिकेट दैट वन इज एंडिंग द कॉन्वर्जेशन एंड हैज टू गो नाउ. सो यू जस्ट हैव टू टेल द अदर पर्सन कि आप GTG जब लिख रहे हो कि अब मुझे जाना पड़ेगा, नाउ हैव टू लीव दिस, आई हैव टू एंड द कॉन्वर्जेशन हियर बिकॉज अब मुझे कोई काम आ गया है. डन. नेक्स्ट इज TTYN. इसका मतलब होता है टॉक टू यू नेवर, यानी टॉक टू यू लेटर, टॉक टू यू सून तक तो ठीक था भाई, अब आप बोल रहे हो टॉक टू यू नेवर. फॉर एग्जाम्पल, आप बेस्ट फ्रेंड या अपने BFF बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर से बात कर रहे हो एंड यू गाइज आर लाइक, बहुत आप लोग की बातचीत चल रही है, आपकी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप ऐसे हो कि TTYN, यानी गुस्सा आ गया अब आपको कि टॉक टू यू नेवर, अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी. सो यू आर इन प्लानिंग ऑन टॉकिंग टू द पर्सन अगेन, तब आप लिख के भेजते हो TTYN. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज TIL. इसका मतलब होता है टुडे आई लर्न, यानी आप लोग फॉर एग्जाम्पल सब लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो. ठीक है? आप लोगों ने ग्रुप फॉर्म कर लिया कि जिसने आज जो भी चीज़ पढ़ी है हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सो दैट सब लोग को सीखने को मिले. तो आपने लिख के भेज दिया TIL इंटरनेट एक्रोनिम्स, यानी टुडे आई लर्न इंटरनेट एक्रोनिम्स, आज मैंने इंटरनेट एक्रोनिम्स के बारे में पढ़ा. डन. नेक्स्ट इज CYE. इसका मतलब होता है चेक योर मेल या फिर चेक योर ईमेल. ज़्यादातर ये कुलीग्स के बीच में यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल, आपने आपकी ऑफिस में आप काम वाम करते हो, तो आपके किसी कुलीग ने या आपके कोई भी जो साथ काम करते हैं उन्होंने आपको कोई ईमेल भेजा वर्क रिलेटेड, तो वो आपको सीधे ये पिंग कर सकते हैं CYE, तो आपको पता चल जाए कि हाँ इसने मुझे कुछ मेल किया है, आई नीड टू चेक माई ईमेल. सो चेक योर ईमेल इज व्हाट CYE मीन्स. नेक्स्ट इज TIA. इसका मतलब होता है थैंक्स इन एडवांस, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ हो रही है, अगर आप अभी आपने कोई काम स्टार्ट किया नहीं है या फिर आपने कुछ आप नया करने वाले हो, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, और आपका कोई फ्रेंड है उसने आपको ऐसे लिख के भेज दिया कि ऑल द बेस्ट, आई नो यू आर गोइंग टू विन इट एंड आई वुड से कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस. तो आपके फ्रेंड को आप पे भरोसा है कि आप ही जीतने वाले हो, उसने आपको पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशंस भेज लिया बिफोर इवन द रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड, तो आप लिख के भेज सकते हो TIA, यानी थैंक्स इन एडवांस, के एडवांस में मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच. सो दिस मीन्स यूज्ड इन एन ईमेल जनरली व्हेन यू आस्क समवन फॉर इन्फॉर्मेशन और वांट हिम और हर टू डू समथिंग फॉर यू. अब इसका सबसे कॉमनली यूज्ड जो वे है वो यहाँ पर यही है कि ज़्यादातर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को ईमेल भेजा कि मुझे काइंडली मे आई नो अबाउट दीज थिंग्स, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी. ठीक है? और उस वेबसाइट पे या जो भी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है उनको आपने ईमेल भेजा कि मुझे इनके बारे में जानकारी चाहिए, और आगे आपने लिख दिया TIA, यानी कि मैं पहले से ही थैंक यू बोल रहा हूँ, थैंक्स इन एडवांस, यानी आप मुझे इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो मैं पहले ही थैंक यू बोल रहा हूँ. तो सडनली या सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो, आप ये बोलना चाह रहे हो सामने वाले को कि आई एक्सपेक्ट कि यस आई वुड गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर वेबसाइट और योर ईमेल ID. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज IAC. इसका मतलब होता है इन एनी केस, किसी भी केस में या किसी भी हालत में, उसे कहते हैं इन एनी केस, व्हाटएवर द सिचुएशन मे बी. फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड आपसे पूछती है कि आई हैव अ कॉन्सर्ट और आई हैव एन इवेंट, मैं वहाँ पे गाना गाने वाली हूँ एंड आई होप यू वुड कम, देन यू आर लाइक इन एनी केस आई विल बी प्रेजेंट. सो फिर आप वहाँ पे लिख सकते हो आई विल बी प्रेजेंट IAC, यानी कोई भी सिचुएशन हो मैं डेफिनेटली आने वाली हूँ. नेक्स्ट इज KMP. इसका मतलब होता है कीप मी पोस्टेड. इसका मतलब हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, लेट मी नो या कीप मी इन्फॉर्म्ड, इसी को हम यूज़ कर सकते हैं एज कीप मी पोस्टेड. सडनली या जनरली ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टीम लीडर है, आपको डिस्कशन कर रहे हो एंड यू आर लाइक कि सर ओके मैं सोचता हूँ इस पर, देन मैं आपको बताता हूँ. तो आपके टीम लीडर ने लिख के भेजा KMP, इसका मतलब कीप मी पोस्टेड, जो भी इन्फॉर्मेशन निकालो या जो भी तुम्हारा आइडिया है प्लीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना, आई शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी बिट. सो कीप मी अपडेटेड विद द इन्फॉर्मेशन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KMP. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज NP. NP मतलब नो प्रॉब्लम. बहुत ही ईजी है. जब आपको कोई बोल रहा है कि
सॉरी आई कुड नॉट मेक इट, या सॉरी आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, तो आप लिख सकते हो नो प्रॉब्लम या NP, यानी इसका मतलब होता है डोंट वरी, इट्स ओके, नो इश्यूज, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो NP। नेक्स्ट इज BBIB, इसका मतलब होता है बी बैक इन अ बिट, यानी कि बस थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, आई विल टेक अ ब्रेक, या मुझे कुछ काम है एंड देन आई विल बी बैक। सो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट यू आर लीविंग बट विल बी बैक शॉर्टली। तो आप अभी जा रहे हो कॉन्वर्सेशन छोड़कर, या अभी आपको कुछ काम है, यू कुड नॉट कंटिन्यू, बट येस यू विल बी लाइक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, आप शायद कुछ मिनट में, ऐसा बोलते हैं ना 1 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में, 5 मिनट में, हम कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो BBIB, यानी बी बैक इन अ बिट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज TB बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है थ्रो बैक। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कुछ लोग जो है अपने पुरानी कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं और नीचे लिख देते हैं TB, तो इसका मतलब होता है थ्रो बैक, यानी बहुत पुराना कोई चीज़ आप वापस से शेयर कर रहे हो या कोई पुरानी मेमोरी को रीलिव कर रहे हो, तो हम लिख देते हैं TB। दिस मीन्स यूजुअली यूज्ड व्हेन एन ओल्ड पिक्चर इज पोस्टेड। ज़्यादातर कॉमनली इसको तभी यूज़ किया जाता है आप जब पुरानी कोई पिक्चर पोस्ट करते हो, सॉर्ट ऑफ पुरानी मेमोरी शेयर करते हो और वहाँ लिख देते हो TB, लाइक इट्स अ थ्रो बैक। नेक्स्ट इज TGIF, ये भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे यूज़ किया जाता है। इट मीन्स थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, यानी कि फाइनली फ्राइडे हो गया, तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, वीकेंड होते हैं, राइट, तो इसीलिए वीकेंड की खुशी दिखाने के लिए TGIF लिखा जाता है। यूज्ड बाय पीपल एट द एंड ऑफ अ वर्किंग वीक व्हेन दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू 2 days ऑफ रेस्ट एट द वीकेंड, यानी अगर कोई जो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, मतलब उनको ये लगा रहता है कि यार रोज़ काम कर रहे हैं, काम पे जाना है, काम पे जाना है, और फाइनली फ्राइडे आ गया, यानी कल और परसों छुट्टी है, सैटरडे संडे इज ऑफ, सो वीकेंड की छुट्टी का वो एक्साइटमेंट दिखाने के लिए इट्स लाइक TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, आई एम सो हैप्पी, आई वुड एंजॉय या आई वुड टेक रेस्ट फॉर दीज 2 days। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट एक्रोनिम इज TYVM, इसका मतलब होता है थैंक यू वेरी मच, बहुत छोटू सा, बहुत ईजी सा, बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ एक्रोनिम, यानी आप जब TQ लिख रहे हो, राइट, इसका मतलब क्या होता है थैंक यू, तो आप ये TYSM भी लिखते हो जिसको हम बोलते हैं थैंक यू सो मच, और आप TYVM भी लिख सकते हो जिसका मतलब होता है थैंक यू वेरी मच। तो आप बाकी दो तो सभी यूज़ करते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, इट कुड बी समथिंग न्यू। नेक्स्ट इज YW, अब किसी ने आपको लिख के भेजा TYVM, तो आप लिख के भेज दो YW, यानी यू आर वेलकम। तो पूरा टाइप करने से अच्छा यू आर वेलकम, मेंशन नॉट, MN लिख देते हैं ना मेंशन नॉट को, वैसे ही आप यू आर वेलकम को लिख सकते हो YW। नेक्स्ट इज TLDR, ये एक साथ जाते हैं, इसका मतलब होता है टू लॉन्ग डिड नॉट रीड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ईमेल आया, ठीक है, बहुत बड़ा ईमेल है, या फिर आपको किसी ने कोई आर्टिकल भेजा, बहुत बड़ा आर्टिकल है, आप थक गए, मतलब आप इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप नहीं पढ़ा आपने, तो आप किसी सामने वाले को बताओगे, कैसे बताओगे TLDR, यानी बहुत बड़ा था, टू लॉन्ग, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, डिड नॉट रीड। सो शॉर्ट हैंड नोटेशन टू टेल दैट द पैसेज अपीयर्स टू लॉन्ग टू इन्वेस्ट द टाइम टू डाइजेस्ट इट, यानी बहुत बड़ा पैसेज है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत टाइम लग जाएगा इसको पढ़ने में, सो इसीलिए मैंने नहीं पढ़ा। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज B/C, इसका मतलब होता है बिकॉज। अब ज़्यादातर इसको BECOZ से भी बताते हैं, बट वो पूरा नाम है, एक्रोनिम के फॉर्म में इसको B/C की तरह यूज़ किया जाता है, इसका मतलब क्योंकि, बिकॉज। क्लियर। नेक्स्ट इज EOD, एंड ऑफ डे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब लोग बातचीत कर रहे हो, सारे कुलीग्स या फ्रेंड्स या ऑफिस से वापस जा रहे हो, फाइनली आपका 8 बजे या 9 बजे काम खत्म हुआ, अब आप जा रहे हो, तो आपका वो वर्किंग डे जो है वो खत्म, अब घर जाओगे, चिल करोगे, तो आप बोल सकते हो EOD, यानी एंड ऑफ डे। नेक्स्ट इज DGMW, इसका मतलब होता है डोंट गेट मी रॉन्ग। इसका यूज कब करोगे, जब आप कुछ बताना चाहते हो सामने वाले को, बट येस यू रियली नीड टू टेक द कॉशन, आप उसको ये भी बोलना चाहते हो कि प्लीज मुझे गलत मत लेना, हो सकता है इसका तुम दूसरा मीनिंग लो, बट मेरा मतलब ये है कहने का, सो यू कैन यूज DGMW, यानी डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना, बट आई थिंक दिस आउटफिट इज नॉट लुकिंग गुड ऑन यू, या आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर द पार्टी। तो इस तरीके से सामने वाले को ये पता चल जाए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एंड ऑल्सो आपने ऑलरेडी बता दिया कि प्लीज इस चीज से बुरा मत मानना। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज TNTL, इसका मतलब होता है ट्राइंग नॉट टू लाफ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बात की किसी ने, या कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड चलते चलते गिर गया, ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, यू शुड काइंड ऑफ हाथ वाथ देना चाहिए, उठाना चाहिए, बट ज़्यादातर हम क्या करते हैं एज अ फ्रेंड, हम हंसने लगते हैं, राइट। तो वहाँ पर बिकॉज द फ्रेंड इज लाइक, उसको लग गई है, ही इज क्राइंग, एंड यू आर लाइक TNTL, यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे हंसी ना आए, ट्राइंग नॉट टू लाफ, बट यस मुझे हंसी आ रही है। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसना चाहते हो, बट यू जस्ट टोल्ड कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नहीं हंसूँ। नेक्स्ट इज TIME, अब ये टाइम
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टीयर्स इन माई आईज, यानी कि कोई ऐसी चीज़ देख ली, आप बड़े इमोशनल हो गए, आंसू वांसू आ गए आँख में, तो आप लिख के भेज सकते हो TIME. फॉर एग्जाम्पल समबडी सेंट अ वीडियो विच वॉज वेरी इमोशनल, समबडी सेंट सम कोट जो आपको पढ़ के बहुत ऐसा लगा कि नहीं, या आप कोई चीज़ देखकर नॉस्टैल्जिक हो गए हो, पुरानी कोई फोटोग्राफ स्कूल की या समथिंग, तो आप लिख के भेज सकते हो TIME कि भाई अभी मेरी आंखों में आंसू हैं, आई एम सो इमोशनल राइट नाउ, सो इट इज टीयर्स इन माई आईज. डन? ऑल राइट. So with this we come to an end of all the 60 common popular used internet acronyms. There are many more but yes I guess उन सब के बारे में आपको already पता है. बहुत से ऐसे acronyms हैं जो सभी use करते हैं, तो that's why I have not discussed those, but yes these are some that you can definitely use in your day to day life. And also if somebody has sent you this, किसी ने आपको भेजा है तो at least आपको पता होगा कि अरे ये acronym ये तो पढ़ा है, इसका मतलब ये होता है. Clear? So with this we come to an end of this very interesting topic, but yes in the upcoming videos we are going to discuss a lot of interesting topics. So till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.